अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है ना, वो इन शॉर्ट मैंने खिलाफत राशिदा की ना थोड़ी सी बरक़ात के बारे में मैंने कहा डिस्कस कर लूँ। उसकी सबसे अहम बात ये थी कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले ना यहाँ कहीं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। ये जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की रियासत कायम की तो उसमें सबसे पहले जो नेमत मिली लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थी। तो उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बरकत की वजह से जो आगे भी मामला जो खुलफाए राशिदीन ने चलाए, वो भी उनके तमाम मामला खुलफाए राशिदीन के दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहा, आज़ादी इज़हार राय लोगों का हक रहा। लेकिन उसके बाद जब मलूकियत आई तो वो उस हक को छीन लिया गया और हम फिर पस्ती की तरफ जाते गए और जो दूसरी कौमें हैं वो अरूज की तरफ जाती गई। उसकी मिसाल ले लें, जनाब उमर की कुर्ते की मिसाल तकरीबन हर बंदे ने सुनी होगी आप में से कि वो उन्होंने कुर्ता जब जनाब सलमान फारसी ने उन्होंने कहा कि लोगों मेरी बात सुनो, तो उन्होंने कहा हम ना तुम्हारी बात सुनेंगे और ना तुम्हारी इताअत करेंगे। पहले बताओ कि मालिक गनीमत से जो कुर्ते का कपड़ा मिला था उससे तो हम मेरे जैसे कद के बंदे का भी कुर्ता पूरा नहीं होता, आपका तो कद इतना लंबा है, आपने कैसे बनवा लिया? तो फिर उन्होंने उसकी वजाहत दी थी। ठीक है, आजकल के किसी आलिम से या मौलवी से पूछ तो लें आप इस किस्म की कोई बात कि जनाब आप तो कुछ अर्सा पहले साइकिल पे आए थे या आपके पास टूटी हुई मोटरसाइकिल थी, आज ये इतनी शानदार कार आपके पास कैसे आ गई? आपकी तनख्वाह तो अपना 20,000 है या 22,000 है, तो देखिए फिर कैसे आपकी हालत करता। ये तो एक आम मौलवी की बात है, हुक्मरान को तो छोड़ दें आप। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे पहले नहीं था। पहले ये सारा जुल्म और तलवार का निज़ाम चलता था। और एक जो गैर मुस्लिम अभी भी एतराज़ करते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे फैला था, तो वाकई इस्लाम तलवार के जोर पे फैला था, इसकी बात को हम मानते हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। इसका दूसरा रुख ये है कि जो सदियों से जालिम मलूकियत वाली बादशाहतें चल रही थी, बदमाश किस्म की, उनको क्या प्यार से हम उखाड़ सकते थे? नहीं, उनको तलवार के साथ ही उखाड़ना था। उनको तलवार के साथ पहले इस्लाम ने उखाड़ने के बाद फिर लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, जो कि खिलाफत राशिदा तक कायम रहा। उस दौरान में मैंने जनाब उमर वाला वाक़या कोट किया, उसके बाद जनाब अली का वाक़या आ जाता है। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक ढाल उनकी चोरी हो गई, तो अगर मलूकियत का दौर होता ना तो उन्होंने कहना था पकड़ो इसको और उसको डालो जेल में। नहीं, उन्होंने अपनी मलूकियत वाला मामला नहीं किया, उन्होंने खिलाफत राशिदा के असूल हमें समझाया कि खिलाफत राशिदा वो होती है जिसमें हाकिम वक्त भी अपना कोई मामला होगा तो काजी वक्त के पास लेकर जाएगा। वो अपना मुकदमा काजी वक्त के पास ले गए और एविडेंस ना होने की वजह से मुकदमा हार भी गए, लेकिन मुकदमा वो हारे हैं, लेकिन खिलाफत राशिदा जीत गई। इसीलिए तो जनाब अली कहते थे कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए बताया कि खिलाफत राशिदा वो है जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा वो माशरा कामयाब होगा। अब आप देख लें, उसकी प्रैक्टिकल मिसाल देख लें, यूरोप में देख लें, अंग्रेज़ ईसाई जितने भी हैं सब के सब कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन रूल ऑफ लॉ उन्होंने काम कायम किया हुआ है। आज देखें वो कहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम कलमा पढ़े हुए हैं लेकिन रूल ऑफ लॉ कोई कायम नहीं है हमारा। तो आज हम देखें हम किस बस्ती में पड़े हुए हैं। तो ये एक पैगाम देना चाहता था मैं आज की यूथ को कि खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें कि उनकी दौर में क्या क्या बरक़ात हमें हासिल हुई है। ठीक है, ये तो एक पहलू था बरकत का, मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूँ। ठीक है, तो बाकी भी और बहुत सी बरक़ात हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो सबसे बेहतर है ना, जो कि यूरोप ने अडॉप्ट किया है, अब वो कामयाब जा रहे हैं। अब हमारा हाल देख लें। बाकी अल्लाह हम सबका हामी और नासिर और दुआ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ कायम हो इंशाअल्लाह मुसलमानों के दरमियान।